होती और क्यों ये सीसीटीवी से निकल के यूट्यूब जैसी वेबसाइट पर चले जाते हैं। 2014 से पहले एक बार फिर जाट आरक्षण का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में हुई अखिल भारतीय जाट आरक्षण समन्वय समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि मानसून सत्र में उनके द्वारा उन सभी सांसदों पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया जाएगा जो जाट वोट बैंक के जरिए सत्ता में आए हैं। जाट आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती दिख रही है। इस बार जाट नेताओं के भाषणों और वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बाकायदा इस मांग को लेकर गठित अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मेरठ में एक प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि उनके द्वारा मानसून सत्र में इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और अगर उसके बाद भी यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उनके द्वारा आगामी 13 सितंबर को हरियाणा में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। समिति का कहना है कि उन्होंने इस बार आंदोलन में पानी, रेल, तेल सब रोकने की तैयारी भी कर रखी है, लेकिन इसका खुलासा 13 सितंबर को हरियाणा में होने वाली रैली में किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जाट अब भाषण या वादों पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि जो भी जाट आरक्षण को अपने मैनिफेस्टो में जगह देगा उसका समर्थन किया जाएगा। ऐसे में जाट आरक्षण का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। एक तरफ जहां जाट आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, वहीं अब देखना होगा कि बाकी राजनीतिक दल इस मसले में क्या कदम उठाते हैं और ये जाट आरक्षण 2014 में क्या गुल खिलाता है। नक्सल प्रभावित जिले मिर्जापुर के गांव रामपुर रेखसा में प्रेम प्रसंग के एक मामले में हिरासत में लिए गए युवक की पटेहरा पुलिस चौकी में मौत हो गई। परिजनों को बिना सूचना के पुलिस मृत युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत युवक को भर्ती करने से इनकार कर दिया। मृतक युवक का शव छोड़ पुलिसकर्मी फरार हो गए। युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेरकर जमकर हंगामा किया। नक्सल प्रभावित मडिहान थाना इलाके की पटेहरा पुलिस चौकी देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गयी। इस घटना के बाद चौकी प्रभारी और आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद गुस्साए लोगों को मनाया। बहुचर्चित माछ हत्याकांड का मास्टरमाइंड क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय राय को आखिरकार पुलिस विभाग ने विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया। सूबे की राजधानी में 29 मई को रात हुई मासूम माछ की हत्या के आरोपी इंस्पेक्टर संजय राय को पुलिस विभाग ने विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया है। राजधानी के इस चर्चित हत्याकांड में इंस्पेक्टर संजय राय को मास्टरमाइंड बताया गया था, जिनमें की संजय राय तभी से फरार चल रहा है। इस पूरे हत्याकांड में अब तक पुलिस 4 शूटरों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अभी भी संजय राय समेत 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। फरारी के बाद से ही संजय राय पर पहले से ही 5,000 का इनाम घोषित किया गया। विभाग के लिए किरकिरी बन चुके पूर्व इंस्पेक्टर संजय राय की तलाश में पुलिस ने पूर्वांचल समेत दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। संजय राय के पास से सरकारी पिस्टल, 20 गोलियां व वर्दी भी है, जिस कारण उसे पकड़ना पुलिस विभाग के लिए और मुश्किल हो रहा है। पहले 5,000 का इनाम और उसके बाद फिर बर्खास्तगी कहीं न कहीं यह बता रही है कि संजय राय अपने विभाग के लिए ही एक चुनौती बन गया है। कानपुर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। युवक की पत्नी और बेटी ने जब इसका बचाव किया तो बदमाशों ने उन पर भी हमला बोल दिया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ पुरानी चुंगी इलाके में देर रात घर में घुसे अज्ञात 4 बदमाशों ने राजा सिंह यादव की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। राजा सिंह यादव की पत्नी रामकली और बेटी रिचा ने जब बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उन पर भी चाकुओं से हमला कर दिया। जब घर वालों ने शोर मचाना शुरू किया, जिससे बदमाश फरार हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है कि ये मामला हत्या का है या लूट का। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई कि ये मामला हत्या का है या लूट का। सदर तहसील अंतर्गत बिलवार आदर्श इंटर कॉलेज के शिक्षक उच्चतम न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश की धज्जियां किस तरह से उड़ा रहे हैं वह देखने को मिला। गोरखपुर सदर तहसील अंतर्गत बिलवार आदर्श इंटर कॉलेज पर शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों से अवैध रूप से धन वसूली की जा रही है। जब इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई तो अधिकारियों ने कहा इस मामले की हमें जानकारी नहीं है, फिलहाल आपके बताए हुए काम पर हम संज्ञान में लेते हैं और इसके बाद कानूनी जांच करा करके उचित कार्रवाई करेंगे। देखना भी है कि इन शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी किस तरह से कानूनी कार्रवाई करते हैं या नहीं।
बीती 7 जुलाई की रात को तीर्थंकर महावीर मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का राज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिया था। छात्रा की गला दबाकर हत्या की गई थी। घटनाक्रम के अनुसार घटना वाले दिन कॉलेज की तरफ से परिजनों को ये सूचना दी गई थी कि नीरज वडाना, जो MBBS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उसकी 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। लेकिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो छात्रा के शव को देख उन्होंने हंगामा करते हुए कॉलेज प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जो शख्स 5वीं मंजिल से गिरेगा उसके शरीर पर हार्ड इंजरी जरूर होगी, मगर छात्रा के शरीर पर कोई ऐसी चोट का निशान नहीं होने से परिजन भड़क गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कहकर चले गए थे। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं हो पाई है। अंतिम संस्कार के बाद छात्रा के परिजन मृतका नीरज की अस्थियां लेकर फरीदाबाद से सैकड़ों लोगों के साथ मुरादाबाद पहुंचे और तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के सामने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। छात्रा के परिजन मुरादाबाद पुलिस पर कॉलेज प्रशासन से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। परिजन कॉलेज के मालिक सुरेश जैन व उनके पुत्र मनीष जैन की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मृतक छात्रा फरीदाबाद की रहने वाली थी। परिजन सैकड़ों लोगों के साथ बसों में सवार होकर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। उनका आरोप था कि कहीं न कहीं छात्रा की हत्या में कॉलेज प्रशासन का भी हाथ है। उन्होंने कॉलेज के चांसलर और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की। गाजियाबाद और नोएडा में गंगा जल की सप्लाई में एक बार फिर से बाधा पैदा हो गई है। हरिद्वार से आ रहे पानी में सिल्ट की मात्रा ज्यादा होने से 2 दिनों तक गंगा जल की सप्लाई बाधित रहेगी। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन एरिया और नोएडा में 2 दिनों तक गंगा जल की आपूर्ति बाधित रहेगी। हरिद्वार से आने वाले पानी में सिल्ट ज्यादा होने के चलते गंग नहर का पानी बंद कर दिया गया है। इसके चलते गंगा जल की आपूर्ति भी बंद हो गई है। इससे ट्रांस हिंडन और नोएडा में पानी की किल्लत हो रही है। ट्रांस हिंडन के लोगों का आरोप है कि गंगा जल की आपूर्ति बंद होने की सूचना उन्हें समय से नहीं दी गई थी। इससे नाराज स्थानीय लोग काफी संख्या में नगर निगम के वसुंधरा स्थित जोनल ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत पहले से ही बहुत ज्यादा है, उस पर आपूर्ति बंद होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। गंगा जल की सप्लाई अचानक रोके जाने से परेशान लोगों ने जल निगम और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि इस सप्लाई को रोके जाने की सूचना उन्हें पहले से नहीं दी गई थी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ये है हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, जहां आए दिन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगता रहता है। अब ताजा मामला ही ले लो। हल्द्वानी के छड़ेल में रहने वाले एक परिवार ने ममता नाम की एक गर्भवती महिला को शनिवार को यहाँ एडमिट कराया, लेकिन 2 दिन तक महिला दर्द से तड़पती रही और उसे देखने कोई डॉक्टर नहीं आया। सोमवार की देर रात जब महिला की तबीयत और बिगड़ गई तो डॉक्टरों ने आनन फानन में गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया और नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों के गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण ही बच्चे की मौत हुई है। साथ ही डॉक्टरों ने परिजनों को बिना बताए महिला का दूसरा ऑपरेशन कर उसकी बच्चेदानी भी निकाल दी। अब गुस्साए परिजनों ने कॉलेज के प्राचार्य से ऑपरेशन कर रहे डॉक्टरों को निलंबित करने की मांग की है। डॉक्टरों की इस लापरवाही को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य RC पुरोहित ने जांच करने का आश्वासन तो दिया है, पर लंबे समय से लगातार डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रमजान का महीना आते ही आगरा के बाजार गुलजार दिखाई देते हैं। इसमें मुस्लिम समाज के लोग बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, जिससे बाजार में रौनक नजर आ रही है। रहमत और बरकत का महीना रमजान की शुरुआत होने वाली है। माह रमजान की तैयारियां भी हो रही हैं। रमजान मौमिनों को अल्लाह से प्यार और लगन जाहिर करने का महीना है। रमजान का महीना आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। खुद को खुदा की राह की सख्त कसौटी पर कसने का मौका देने वाला यह महीना बेशक हर घंटे के लिए नेमत है। रमजान में दिन भर भूखे प्यासे रहकर खुदा को याद करने की मुश्किल साधना करते रोजेदार को अल्लाह खुद अपने हाथों से बरकतें नवाजता है। इस महीने में इबादत करने पर रोजेदार के गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह बंदे को रहमत और बरकत से नवाजते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि रमजान का महीना बरकत और रहमत का होता है। इसमें रमजान के महीने में अल्लाह बंदों को रहमत और बरकत दोनों से ही नवाजते हैं। सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा ने मौजूदा ट्राई सीरीज में हुई बहस के लिए माफी मांग ली है। रैना और जडेजा ने टीम मैनेजर से बात करके अपनी मैदानी बर्ताव के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है। साथ ही दोनों ने वादा किया है कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। दोनों क्रिकेटरों को पता चल गया है कि उनका रवैया राष्ट्रीय टीम के सदस्यों जैसा नहीं था। बीसीसीआई के अंतरिम प्रमुख जगमोहन डालमिया ने सोमवार को कहा था कि बोर्ड ने मैनेजर से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है।
हालांकि जडेजा और रैना ने माफी तो मांग ली है, लेकिन इन सब में सवाल ये सामने आता है कि क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का रवैया वैसा ही रहेगा जैसे पहले जैसा था। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. My love of my life. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को बुदबुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गरजेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? जमीन के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ही होंगे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर, वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे मोदी, इसी महीने हो सकता है ऐलान। सपा के गढ़ में हुंकार भरेगी कांग्रेस। यूपी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने दिए संकेत, मैनपुरी, इटावा और कन्नौज में प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी गिरफ्तार, नौकर ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कराई थी एफआईआर। उत्तरकाशी में फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, खौफ के साए में लोग। देहरादून में हुई एससीएम बहुगुणा और वर्ल्ड बैंक एडीबी की टीम की बैठक, प्रदेश के पुनर्निर्माण पर हुई चर्चा। पुनर्निर्माण के लिए एडीबी भी करेगी मदद। उत्तराखंड में यूपी के 2098 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड सरकार को सौंपी गई लिस्ट, लापता लोगों के बारे में मांगी गई जानकारी। गेहूं भंडारण को लेकर अधिकारियों ने सरकार के आदेशों को रखा ताक पर। मुरादाबाद, गोरखपुर और सीतापुर समेत एफसीआई के कई गोदामों में सड़ रहा है गेहूं। उत्तराखंड में खाकी फिर हुई दागदार, देहरादून में महिला ने सिपाही पर एमएमएस बनाकर रेप और ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। बच्चे के लिंग परीक्षण विवाद में बयान जारी कर शाहरुख खान ने दी सफाई, कहा नहीं कराया लिंग परीक्षण, विवाद से पहले पैदा हो चुका था बेटा बहराम। तो सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपदा के बाद बारिश मुसीबतों में कमी नहीं आने दे रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन
पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है कि फिर से बारिश परेशानी खड़ी कर देती है। बारिश के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिल्ली और नौला बाधित हो गया है। यहां पर बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को आवाजाही लायक बनाया था। वहीं मंडल ऊखीमठ मोटरमार्ग चौपतक के समीप पुल धंसने से बाधित हो गया